शरद ऋतु के कारण वह बान बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंधों से सुनकर आवाजू मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। श्री कृष्ण की बांसुरी बड़ी मधुर तान छेड़ती थी। भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने वाली थी। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप और गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वैजंती माला है। परीक्षित, जय वंशी ध्वनि जड़ चेतना समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जय वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि जसोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से जय चिंतित हो रहा है। जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मत वाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगती हैं। चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके जय कितना आनंदित रहता है। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं, भगवान के गुण गाती हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, जब हेमंत शुरू आई उसके पहले ही महीने में अर्थात माघ शीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। राजनो, वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा का लाल क्षितिज लाल होते होते जमुना में स्नान कर लेती हैं और तट पर ही देवी की वालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांत भांत के नैवेद्य धूप दीप देकर उनकी पूजा करती है। साथ ही कात्यायनी महामाई, हे महामोहिनी, हे महाजगनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। इस रीत से पूजा हो रही है। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति जमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई आनंद से स्नान करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि जोगियों और शंकर आदि जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनमें गोपियों की अभिलाषा छिपी ना रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए जमुना तट पर चले गए।
साथ ही ग्वाल बाल हंसने लगे और श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम जहां आकर अच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान की जय हंसी मस्करी देकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनक सकुचा कर एक दूसरे की ओर देखने लगी, मुस्काने लगी कि हमारे भगवान, हमारे प्रीतम हमें बुला रहे हैं। अरे प्यारे कृष्णा, तुम ऐसी अनीत मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो और हमारे प्यारे भगवान हो, हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो जहां आकर अपने वस्त्र ले लो। प्रिय परीक्षित, कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की। भगवान कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर उनकी साधना की है। गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तकम वाद जाने वाले भगवान उनसे कहा, मेरी परम प्रेम मई कुमारियों, मैं तुम्हारा जहे संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु के शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी। सतियो, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने जय व्रत कात्यायनी देवी की पूजा की है। और भगवान की आज्ञा पाकर गोपियां अपने अपने घर चली गई। परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। सूरज की किरणें बहुत ही परिपक्व हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, देखो, जय वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। जे सबियों तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनमें रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं कि तुम इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। वृक्ष एक जगह खड़कर भगवान का भजन और उनके भक्तों का दर्शन करते हैं, उनके भक्तों को आश्रय देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इनमें है ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्रेम से भी ऐसे कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। राजन, जमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था और भगवान ने पान किया और ग्वाल वालों ने भी पान किया। परीक्षित, जिस समय वे जमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी
स्वतंत्रता से अपनी गौएं चुरा रहे थे। उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। नैनाभिराम, बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। तुम दोनों इसे भी कोई बुझाने का कोई उपाय करो। परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्ति ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, जहां से थोड़ी ही दूर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। मेरे भोजन भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भोजन सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में चले गए। भगवान की आज्ञा के अनुसार भोजन मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रिज के ग्वाले हैं। भगवान कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और कृष्ण गौआ चराते हुए जहां से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। वे चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा भोजन दे दो। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। आपकी श्रद्धा हो, भोजन दियो। सज्जनों, जिस याग दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौतार मणि यज्ञ में दीक्षा पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षा पुरुष का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े कर्मों में उलझे थे। सच पूछें तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान बुद्ध मानते थे। उन्होंने बालकों की बात का ध्यान नहीं किया और अनसुनी कर दी। वे ही इंद्रियातीत परम परम भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों के द्वारा भांत मांग रहे हैं, परंतु उन मूर्ख ब्राह्मणों ने कुछ ध्यान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई और उन्होंने वहां जाकर कृष्ण बलराम से बात कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वालों को समझाया कि तुम दोबारा फिर जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में चले गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर वस्त्र गहनों से साज धज कर बैठी हैं और नमस्कार करके पत्नियों से कहने लगे, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान कृष्ण जहां से थोड़ी ही दूर आए हुए हैं और उन्हें
भूख लगी है और हमें भेजा है, आप कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन भगवान की भक्ति में लगा था, उनके हृदय में प्रेम था, भगवान के नाम का कीर्तन करती रहती थी। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वाद भोजन लेकर और कृष्ण जी को देने के लिए निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। भगवान कृष्ण के गुण, लीला, सुधारे, मौद्र आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निशावर कर दिया। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि जमुना के तट पर नए नए कोमलों से शोभायमान वन में ग्वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का भेष बना रखा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला, उसी में सराबोर कर दिया। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और भगवान का दर्शन करती रही। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर मेरे दर्शन की लालसा ही मेरे पास आई है, उन्होंने उनसे कहा, भगवान ने कहा, भाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझाने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रीतम के समान ही मुख से प्रेम करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन सुननी चाहिए और भगवान के भरोसे चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे प्रेम करती हो, मेरे नाम का गुण गायन करती हो, जाओ आपका कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं, जा भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां जगशाला में लौट गई। जब उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनक भी दोष दृष्ट नहीं की, उन स्त्रियों से एक को आने के समय उनके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था, उस पर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का लिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने को गुप्त रखा, किसी को पता नहीं था कि भगवान अवतरणीय हुए हैं। उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उनने
अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ा इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन ना कर सके। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं करते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं।